बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको वाक्य का रिवीजन करा रही हूँ, वाक्य की पुनरावृत्ति करा रही हूँ। तो उसमें मैंने आपको सरल और संयुक्त वाक्य तक करा दिया है। संयुक्त वाक्य के मैंने उदाहरण लिखकर योजक, समानाधिकरण, व्याधिकरण, योजक तक समझा दिया है। और मैं अब संयुक्त वाक्य की पहचान के लिए कुछ चीजें स्पष्ट कर दे रही हूं। उसके बाद मैं मिश्र वाक्य आपको कराऊंगी। तो मैं मौखिक रूप से समझा दे रही हूं कि संयुक्त वाक्य में हमेशा दो उपवाक्य के बीच समानाधिकरण योजक का प्रयोग रहता है। संयुक्त वाक्य में दो या दो से अधिक वाक्यों को ही जोड़ा जाता है। उपवाक्य होते हुए भी उनका अर्थ पूरा पूर्ण बोध पता होता है। मैंने आपको पहले ही कहा है कि संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य वास्तव में संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया है। अगर आप विस्तृत अनुच्छेद को संक्षेप करके लिखना हो तो आपके पास दो ही तीन माध्यम हैं। आप पदों का समस्त पद बना दीजिए और वाक्यों में संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य कर दीजिए। वाक्य छोटा हो जाएगा और लगभग अनुच्छेद भी छोटा हो जाएगा और लगभग सभी चीजें उसमें समाहित भी हो जाएंगी। तो ये ध्यान देने योग्य बातें हैं। तो और दोनों वाक्य अपने में पूर्ण होते हैं। तो मैं अब इतना बताऊंगा, मिश्र वाक्य शुरू करती हूँ। अब मिश्र वाक्य किसे कहते हैं? मिश्र वाक्य का तात्पर्य है कि जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक, चूंकि पिछले वीडियो में मैंने पढ़ा था, लेकिन मैं सोच रही हूँ यहां से मैं मिश्र वाक्य से ही फिर शुरू करूं ताकि आपको उसको और इसको जोड़ने में दिक्कत ना हो। तो मैं पूरा मिश्र वाक्य से यहीं से शुरू कर देती हूँ। हेडिंग डाल देती हूँ तीसरा, मिश्र वाक्य। जिन वाक्यों में एक मुख्य वाक्य और दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। मुख्य वाला मुख्य उपवाक्य पूर्ण होता है और आश्रित उपवाक्य अपूर्ण होता है। जैसे
जैसे राम ने कहा कि हम लड़ाई नहीं चाहते। अब एक वाक्य इसमें पूर्ण है और एक अपूर्ण है। अगर आपको रेखांकित करने को दिया जाता है तो प्रायः ऐसा होता है कि आपको पूर्ण वाला अपूर्ण और अपूर्ण वाला पूर्ण प्रतीत होता है, क्योंकि यहां से आप देखना शुरू करते हैं हम लड़ाई नहीं चाहते। अब हम लड़ाई नहीं चाहते जो वाक्य है ये अपने आप में आपको पूर्ण दिखाई देता है, जबकि उसके साथ ये लगा हुआ योजक जो है इसी वाक्य का फल है। यदि हम इस वाक्य को दो हिस्सों में विभाजित कर दें और राम ने कहा, यहां से एक लाइन खींच देते हैं, और दूसरा कि हम लड़ाई नहीं चाहते, तो वास्तव में मिश्र वाक्य में ऐसे ही विभाजित करना है। तो राम ने कहा, अब राम ने क्या कहा उसका उत्तर तो ये है, तो ये अधूरा हुआ और ये पूरा हुआ, यानी कि ये हमारा आश्रित है और ये हमारा मुख्य है। राम ने कहा कि हम लड़ाई नहीं चाहते। अगर आपको रेखांकित करने को दिया जाएगा तो आप पूरा यहां से रेखांकित करेंगे, इस की को छोड़ के नहीं करेंगे, की को लेके करेंगे, तब ये आपका जो वाक्य है बिल्कुल सही सिद्ध होगा। अब मिश्र वाक्य के 3 भेद हैं। हालांकि मैंने इस वाले को उस वीडियो में बनाया है, लेकिन चूंकि आधा उसमें आधा इसमें जा रहा है, इसलिए मुझे इसमें भी जोड़ना पड़ा। पहला है संज्ञा उपवाक्य, दूसरा है विशेषण उपवाक्य, और तीसरा है क्रिया विशेषण उपवाक्य। ये 3 इसके भेद हो गए। इतने का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको रब करें तो संज्ञा उपवाक्य ऊपर शुरू करें। इतने का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं रब करती हूँ, आपने ले लिया होगा। और जिन लोगों ने पुराना वीडियो देखा होगा उसमें भी है ये चीजें, तो अगर नहीं लिया होगा तो उसमें से भी आप लिख सकते हैं। लेकिन मैंने पूरे मिश्र वाक्य को एक वीडियो में इसलिए डाला कि अधूरा होने से बात अधूरी रह जाएगी। मिश्र वाक्य भेद तक पता लग गया तो आपका आगे का दूसरे वाक्य में भी वीडियो में भी चला गया, तो आप देख सकते हैं। तो भेदों में पहले आ गया संज्ञा उपवाक्य। अब संज्ञा उपवाक्य का क्या तात्पर्य हुआ? संज्ञा उपवाक्य का तात्पर्य है कि जिसमें उपवाक्य जो संज्ञा का काम करे, जो उपवाक्य रहेगा वो संज्ञा का काम अगर कर रहा है, जो उपवाक्य, इसकी परिभाषा होती है जो उपवाक्य वाक्य में संज्ञा का काम करे उसे संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। जैसे मैंने जो पहला वाला वाक्य लिखा था वो भी हो सकता है, जैसे
मैं चाहता हूँ कि तुम डॉक्टर बनो। आश्रित उपवाक्य रेखांकित कर रहे हैं। पिताजी को विश्वास है कि बेटा होली पर आएगा। कि हिंसा नहीं चलिए दूसरी हेडिंग डालते हैं। विशेषण उपवाक्य। अब विशेषण उपवाक्य क्या है? जो उपवाक्य मुख्य उपवाक्य में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने का कार्य करें उसे संज्ञा सर्वनाम पदबंध की बताने का कार्य करे उसे विशेषण उपवाक्य कहते हैं। जैसे उदाहरण आपको नीचे दिखाई देगा। हाँ दिख रहा है। जो गृह कार्य करके नहीं आए हैं वे अलग खड़े हों। ये हो गया आपका विशेषण उपवाक्य। चलिए इतना स्क्रीनशॉट लीजिए। इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया होगा आपने, उम्मीद है।
अगला उदाहरण लिखिए। जो व्यक्ति पढ़ा रहा है वही मेरे पिताजी हैं। तीसरा, तुम जल्दी जाओ, तुम जल्दी जाओ, तुम जल्दी जाओ, जिनके हाथ में बैग है उन्हें बुला लाओ। वह पेन कहाँ है जिसे मैं कल खरीद कर लाया था। वह आम कौन सा है जिसे दशहरी कहते हैं। तो ये देखिए, अब इसके जितने भी आश्रित उपवाक्य होंगे जो, जिसे, जिन्हें इत्यादि से शुरू होते हैं। अब क्रिया विशेषण क्या है, यानी क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। अब यहाँ पर क्रिया विशेषण उपवाक्य क्या होता है कि जिन उपवाक्यों में मुख्य क्रिया में चल रही, मुख्य हिस्से में चल रही क्रिया की विशेषता बताई जाए उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। यानी प्रधान वाक्य में या मुख्य वाक्य में क्रिया संपन्न होगी और आश्रित वाक्य में उसकी विशेषता बताई जाएगी। तो इसके हिस्सों में, दो हिस्सों में मुख्य में क्रिया चलती है और आश्रित में उसकी विशेषता बताई जाती है, जिसे हम क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जिन उपवाक्यों द्वारा मुख्य उपवाक्य में संपन्न क्रिया की विशेषता बताई
जाए, क्रिया की विशेषता बताई जाए, उसे क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। जैसे जहां जहां प्रधानमंत्री गए, वहां वहां उनका भव्य स्वागत हुआ। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, तो बाकी उदाहरण मैं ऊपर लिखूं। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, मैं मिटा रही हूँ, इसको रब कर रही हूँ। दूसरा, यदि वह पढ़ लेता, यदि वह पढ़ लेता तो अवश्य पास हो जाता। तो अवश्य पास हो जाता। जहां तुम रहते हो, वहीं मैं भी रहता हूँ। जैसा अध्यापक ने बताया है, वैसा करो। जैसा करोगे, वैसा भरोगे। तो ऐसे मैंने बहुत सारे वाक्य लिख दिए, जिनमें एक हिस्से में क्रिया चल रही है और दूसरे में उसकी विशेषता बताई जा रही है। तो क्रिया विशेषण उपवाक्य हो गया। अब मैं इसको रब करके आपको सरल वाक्य से मिश्र वाक्य में परिवर्तित, कुछ वाक्य परिवर्तित कर रही हूं। तो इसको रब कर दूं, क्योंकि नीचे लिखना मुश्किल है। सरल वाक्य से मिश्र वाक्य में परिवर्तन।
सरल वाक्य और इधर लिख देती हूँ मिश्र वाक्य। कोशिश करती हूँ कि इसी में आ जाए, लेकिन नहीं होगा तो ऊपर नीचे लिखूंगी। जैसे अच्छे लड़के मेहनती होते हैं। अब इसको आपको बदलना है मिश्र वाक्य में। इसको बदलेंगे, जो मेहनती होते हैं, जो मेहनती होते हैं वे अच्छे होते हैं। अच्छे होते हैं। आप पहले देख लीजिए, आपको पूरा दिखाई दे रहा है? बिल्कुल दिखाई दे रहा है। मैं किनारे हट जाऊंगी, आप लिख लीजिएगा। दूसरा वाक्य है, छतरी वाले आदमी को बुलाओ। छतरी वाले आदमी को बुलाओ। इसका हो जाएगा, उस आदमी को बुलाओ जिसके पास छतरी है। जिसके पास छतरी है। तीसरा है, वह कपड़े खरीदने के लिए बाजार गया। क्योंकि उसे कपड़े खरीदने थे, इसलिए वह बाजार गया। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। प्रधानाचार्य के आते ही प्रार्थना शुरू हो गई। जैसे ही प्रधानाचार्य आए, जैसे ही प्रधानाचार्य आए, प्रार्थना शुरू हो
गई। तो देखिए मैंने आपको सरल वाक्य से कुछ वाक्य मिश्रित करना सिखा दिया, अभी और सिखाऊंगी, करती जाऊंगी, आप भी साथ में करिएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको करना सरल से संयोग से मिश्र बदलना आएगा, क्योंकि ये बदलने को आता है। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।